मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के ताजपुर कुर्रा ग्राम मौजूद हूँ और ये कुर्रा ग्राम का एक शख्स पूरे भारत IDBI बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, सिराजुल हक खान साहब। बहुत कम लोग जानते कि इसी गांव के रहने वाले थे। बगल में घर इनका है और इनका ही लड़का हमेशा एक अकाउंटेंट हैं, आपके CA हैं, जो लंदन और बम्बई में रहते हैं, काम की तरह करते वहाँ करते हैं। इसी गांव के डॉक्टर हैदर अली खान साहब हैं, जो बलिया में रहते हैं और अपनी पूरी ज़मीन को, गांव की ज़मीन को 6 बिस्वा ज़मीन में से 5 बिस्वा ज़मीन एक स्कूल के लिए दे दिया है। इसी से ज़मीन से एक युवा लड़का हुमेर खान है, जिसे मैं सालों से जानता हूँ, लोगों की खिदमत करते हुए। आज इनसे मुलाकात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको देखा कि आज के दौर में किस तरह से खिदमत किया जाए ताकि देश में, समाज में एक उत्थान पैदा हो। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम MD हुमेर खान, ग्राम ताजपुर कुर्रा। आज पत्रकार साहब से हमारी मुलाकात हुई। एक ताजपुर कुर्रा गांव में प्रोग्राम रखा गया था, जिस प्रोग्राम का नाम था बेटी से बहू तक का सफ़र। तो इस प्रोग्राम में हमारे गांव के खातून और बाहर से आई हुई हाई स्कूल इंटर की बच्चियां, जिनको बुलाया गया था, और ये विशेष बच्चियों और खातून का प्रोग्राम था। तो एक मैसेज दिया गया बच्चियों को कि बेटी से बहू तक का सफ़र में क्या होता है। वो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ स्पष्ट बताना चाहूँगा कि ये परिवार जो होता है, ये एक समाजीकरण होता है। ये समाजीकरण का मतलब होता है कि एक दूसरे चीज़ों को देखकर कॉपी करना। जो लोग देखते हैं, अक्सर बच्चे, छोटे जो बच्चे घर में होते हैं आंगन में, तो आप देखे होंगे हर घर में कि ऐसा कि जब बड़े गार्जियन, माँ या बाप, भाई, कोई भी अपना पैर का चप्पल, जूती निकालता है तो उसे बच्चे पहनकर पूरे आंगन में घूमने लगते हैं। तो इसको समाजीकरण कहा जाता है। तो हम जब अच्छा संदेश देंगे, अपने बच्चियों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि ये बेटी, ये तुम्हारा घर है, कल तुम शादी करके ससुराल जाओगी तो ससुराल में किस तरीके से रहना है, तो समझाया गया। और इंशाअल्लाह हमारे गांव की बच्चियां और माताएं, बहनें बहुत सारी संख्या में उपस्थित भी रहीं और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा सफल भी हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके द्वारा समाज में क्या क्या खिदमत किए गए? कोशिश तो शुरू से रहा है कि समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाने का काम किया जाए। सबसे पहले तो अपने ही समाज को सुधारा जाए। पूरी समाज को तो हम सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश और शुरुआत ये किया गया है कि पहले अपने समाज को सुधारा जाए। और अपने समाज को सुधारने के लिए हम लोगों ने जो भी संभव प्रयास होता है, खिदमत के लिए हर समय तत्पर खड़े रहते हैं। और इंशाअल्लाह आगे भी जब हमारी समाज को हमारा ज़रूरत होगा तो हम खड़े रहेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। और एक और चीज़ है जो बहुत दुख की बात है, हम बगल वाले उसको कॉपी करने लगते हैं और ये कॉपी हमको एक दिन इस जगह पे ले जाकर खड़ा कर देगा कि जो बाप दादाओं की 1 मंडा ज़मीन है वो भी बिक जाएगा और हमारी हाथ से निकल रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे बिरादरी के लिए कि हम शोबाजी करने में, एक दूसरे को कॉपी करने में, कि उससे पीछे हम क्यों रहें, उससे भी बेहतर करके दिखाएं तो उससे भी बेहतर हो सकता है। लेकिन जब आप एजुकेशन के तरफ बढ़ेंगे, तब जब आप कामयाबी के तरफ बढ़ेंगे, तब ये नहीं कि अपने बाप दादाओं की बची हुई संपत्ति को बेचकर हम कॉपी करें। ये बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए हमारे समाज में भी कुछ दिनों से, पत्रकार साहब आप देख रहे हैं, कई जगह मीटिंग हो रही है
इस्लाह के नाम पे प्रोग्राम किया जा रहा है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो ये भी इसका एक पार्ट ही है। ये जो आज प्रोग्राम हुआ है बेटी से बहू तक का सफ़र, तो ये एक इस्लाह का पार्ट ही है। आपके द्वारा अब तक समाज में क्या क्या खिदमत किए गए? जहाँ तक गांव या गांव से अन्य लोगों का भी मैसेज अगर हमारा यहाँ तक पहुँचा है, किसी भी मामले में, ये नहीं कि सिर्फ एक ही फील्ड है, किसी भी मामले में हमारे तक किसी की आवाज़ आया है तो मैं हर दम उसके लिए इंशाल्लाह जो भी हमारा संभव प्रयास रहा है प्रयास किया हूँ। वो किसी भी प्रकार का हो, हॉस्पिटल से लेकर किसी गरीब मजबूर लाचार बेसहारा, मेरी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, उसके लिए मैं खड़ा रहता हूँ। विशेष करके मैं एक चीज़ के लिए कुछ दिनों से साइलेंटली काम कर रहा हूँ और साइलेंटली ही चाहता हूँ ये काम करूँ। कुछ हमारी बहनें हैं जो मजबूर हैं, बेसहारा हैं, तो उस पर मैं कुछ दिन से काम कर रहा हूँ कि उनकी शादी विवाह में कोई अड़चन पैदा ना हो। तो जो भी संभव हमारे से होता है मैं मदद करता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। आप लोगों का दुआ रहा तो इंशाल्लाह। पता चला कि आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं? जी, हमारे पिताजी अभी 2026 के प्रधान प्रत्याशी हैं और हमको गांव का समाज सेवा करते हुए तो लगभग 7-8 वर्ष हो गया। पिताजी को आगाज़ किए हुए 5 वर्ष हो गया। अब जो पिछले चुनाव बीता था तब से हम गांव के समाज और खिदमत में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह बेहतर करने का इरादा है। अब तक जो काम अधूरा है गांव में, अगर गांव ने हमें मजबूत बनाया, गांव ने हमें उस काबिल समझा, अगर अपना वोट देकर हमें गांव का प्रधान बनाया तो इंशाल्लाह जो आज तक काम नहीं हुआ है वो करने का प्रयास करेंगे और गांव का मान सम्मान मर्यादा का ख्याल रखेंगे। जो भी संभव प्रयास होगा, सरकार के द्वारा जो भी बजट मिलता है कोशिश किया जाएगा कि लाया जाए और गांव का विकास किया जाए। पहला काम क्या हो सकता है आपके? गांव को क्या चाहिए? गांव को और गांव के लोगों को उसको रोड चाहिए, लाइट चाहिए और क्या चाहिए। गरीब हैं तो उनको सरकार खुद आवाज़ देता है। हम तो एक सरकार के वर्कर रहेंगे, गांव के प्रधान रहेंगे तो सरकार को देना है आवाज़। हम उसमें पास करवा सकते हैं कि भाई गांव के ये मजबूर हैं, गरीब, इनको आवास मिल जाए, रोड सही रहे कि बाहर से आने जाने वाले लोगों को आगमन में कोई परेशानी ना हो, लाइट बत्ती का व्यवस्था सही रहे। हम अपने गांव को ज़िले का सबसे सुंदर बनाने का काम करेंगे। शाम ढलते ही कि कहीं रोड पर आपको चलने के लिए असुविधा नहीं होगा, लाइट बत्ती का व्यवस्था बढ़िया रहेगा और हर घर जल का व्यवस्था तो हो ही गया है। उसमें जो कुछ कमियां हैं, कुछ काम नहीं हुई तो उसको सरकार से अपील किया जाएगा, अधिकारियों से अपील किया जाएगा कि जो पानी टंकी बनी है अभी तक हर घर में पानी नहीं पहुंच रहा है तो उसका काम सुचारू रूप से जारी किया जाए और हर घर में पानी पहुंचाने का काम किया जाए। और जो भी काम एक प्रधान के अंदर होता है, प्रधान के अंदर निहित होता है जो भी, तो उसको अच्छे से काम किया जाएगा ताकि गाँव के जनता को कोई परेशानी ना हो। देखा आपने, एक मॉडल गांव बनाने के लिए आपका सपना है। अब देखना है कि न कुछ हद तो मैं जानता हूं आपको कि आप जिस काम में लगते हैं दिल और ईमान के साथ लगते हैं और उसे अंजाम भी देते हैं। बिना प्रधानी के भी आपको कई मौके पे देखा गया है कि समाज की खिदमत के लिए आप आगे रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता अगर इन्हें प्रधान बनाएगा तो ये अलग होकर एक काम करेंगे और हमें भी फ़ख्र होगा इनसे हिसाब लेने के लिए कि आप एक युवा की हैसियत से आपने अहद किया था लोगों को एक मॉडल गांव बनाने के लिए, उसमें कितना आपने काम किया। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष